द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, द पावर ऑफ गेटिंग यूनाइटेड टू वर्क। लेकिन ये दोनों पावर कहां से आते हैं? जब आप एक टीम प्लेयर बनते हो, व्यक्तिगत इच्छा कम कर देते हो, व्यक्तिगत तमन्नाएं को दबा देते हो और टीम की सोचते हो, सभी की सोचते हो, तभी यह संभव है, वरना यह संभव नहीं है। तो कहने की बात यह है कि साथ में आते हैं तो काम होता है। पावर ऑफ कोलैबोरेशन क्या है? साथ में आते हो तो काम होता है, परिणाम प्राप्त होता है, सिद्धियां मिलती हैं। इसकी ये ताकत है। बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु है स्टीफन कवी, उन्होंने एक बहुत अच्छा पुस्तक लिखा है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जो यहां कर्मचारी गण हैं, आप सब पढ़े लिखे हो, आप सभी को यह पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। आप ऐसा करना कि यहां एक छोटी सी लाइब्रेरी भी डेवलप करना है ना, तो उसमें इस प्रकार के भी पुस्तक रखना, शायद होंगे भी सही। तो इन्होंने लिखा है, स्टीफन कवी वहां हार्वर्ड के एलमनाई थे। उन्होंने सोचा कि सक्सेस के लिए, सिद्धि के लिए कोई कॉमन फॉर्मूला तो बननी चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो कुछ होनी चाहिए, और होगी भी सही, मैं उसको ढूंढ निकालता हूं। 3000 से ज्यादा सफल व्यक्तियों को वे मिले। सफल सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में नहीं, सफल सिर्फ अपने सामाजिक क्षेत्र में नहीं, लेकिन पिता के रूप में या माता के रूप में सफल, भाई या बहन के रूप में भी सफल, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में, अपने सामाजिक क्षेत्र में भी सफल, सभी क्षेत्र में सफल ऐसे 3000 व्यक्ति को मिले। उनके साथ वार्तालाप किया, कुछ प्रश्न उनको पूछे, उनके पास से कुछ उत्तर प्राप्त किए, उनकी जीवन यात्रा अच्छी तरह से पहचानी, जीवन यात्रा की जांच की, और इन सभी को लेके ये पुस्तक लिखा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मतलब अति सफल व्यक्ति, उनकी जीवन की ये 7 आदतें जो उन्होंने कॉमन सभी में देखी। ये माना जाता है कि ये पुस्तक मैनेजमेंट क्षेत्र में सबसे, आज तक लिखा गया था 80 की साल में, लेकिन आज तक सबसे ज्यादा अगर कॉपी बिकी है तो इस पुस्तक की। उसमें 7 आदतें, मैं डीप में नहीं जाता हूं, जो आज का विषय है पावर ऑफ कोलैबोरेशन, उसमें जो 6th हैबिट है वो ठीक तरह से मैच होती है। उन्होंने बोला कि एक अच्छा नया शब्द उन्होंने कॉइन किया है, और वो है सिनर्जी। हम एनर्जी बोलते हैं, मतलब शक्ति, एनर्जी नहीं, सिनर्जी मतलब क्या? अब सुनना, सिनर्जी मतलब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जब साथ में आते हैं, साथ में काम करने का निर्णय लेते हैं, साथ में कुछ काम करना शुरू करते हैं, मतभेद भी होते हैं, कभी थोड़े मनभेद भी होते हैं, फिर भी यही तय करके बैठते हैं साथ में तो रहना ही है, साथ में ही काम करना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आ जाते हैं और वो काम करते हैं। वो काम जब सफल होता है, वो सफल काम में से जो आनंद मिलता है, वो आनंद के बाद और भी दूसरा काम साथ में मिलकर करे, वो एक एनर्जी मिलती है, उसको सिनर्जी बोलते हैं, पावर ऑफ कोलैबोरेशन। कि साथ में रहे, साथ में काम किया, सफलता मिली तो दूसरा प्रोजेक्ट भी साथ में करना है, साथ में करेंगे और दूसरी सफलता प्राप्त करेंगे। ये जो इच्छा हुई, इच्छा के बाद जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी को सिनर्जी बोलते हैं। स्टीफन कवी इस पुस्तक में लिखते हैं कि सिनर्जी से उन्होंने शब्द प्रयोग किया है कि यू कैन अटेन अनइमेजिनेबल हाइट्स।
अकल्पनीय अकल्पनीय सिद्धि आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सभी की एकेडमिक्स, सभी की टैलेंट्स, सभी के एक्सपीरियंसेस, सभी के नो हाउस, सभी के प्लेटफॉर्म्स, सभी के बैक सपोर्ट सिस्टम्स सब पुल इन होती हैं और वो एक वास्ट पूल बनता है। तो ये कोलैबोरेशन से इतना बड़ा काम होता है। तो ये 3000 सफल व्यक्तियों ने स्टीफन कॉवी को यह बताया कि हमारी सिद्धि का रहस्य है हम कहीं लोगों को साथ में लेकर चल सके। सिद्धि का रहस्य क्या बताया? कि कहीं लोगों को हम साथ में लेकर चल सके।